नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य ऋषि पीसेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये क्लास आने में या लेने में काफ़ी टाइम लग गया, कुछ निजी कारणों के वश। तो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत के कुछ महत्वपूर्ण हिमालय या पर्वतीय दर्रे, इम्पॉर्टेंट माउंटेनस पासेस, माउंटेन पास, माउंटेन पास या दर्रे। दर्रे एक प्राकृतिक संरचना है जिनका ऊपरी हिस्सा खुला होता है या यूं हो पर्वतों के बीच से होकर जाने वाले एक रास्ता जिसको दर्रा या पास कहते हैं। और टनल और पास दर्रों में डिफरेंट होता है। टनल पूरी तरीके से घिरा होता है, यानी कि उसका ऊपरी हिस्सा बंद होता है टनल का, लेकिन पास या दर्रों का ऊपरी हिस्सा खुला होता है। ये एक छोटी सी यूं हो एक छोटा सा डिफरेंस। टनल मानव निर्मित और दर्रे प्राकृतिक होते हैं। तो हम बढ़ते हैं भारत के कुछ प्रमुख पासेस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या भविष्य में एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो हम बढ़ते हैं, उत्तर से चलेंगे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक और प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनके कुछ प्रमुख दर्रे, साथ ही साथ साउथ इंडिया के प्रमुख दर्रे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत से। उत्तर भारत में पहले स्टार्ट करते हैं लद्दाख से। ये है लद्दाख रीजन। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जिसका पहला पास, इंपॉर्टेंट पास, ये बाबूसार। ये है बाबू बाबूसार। अफगानिस्तान और भारत का जो पीओके का क्षेत्र है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, उसके अंतर्गत गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत ये पास आता है। दूसरा पास है मिनीताका पास। तीसरा पारपीक पास और चौथा है खुंजबेर पास। और एक नेक्स्ट है अखिल पास और कारा पास, कारा ताग पास। और यहीं पे एक प्रमुख पास है काराकोरम रेंज, काराकोरम दर्रा। ये है काराकोरम, काराकोरम। और अब बढ़ते हैं, एक और है लानाकला, लानाकला और खारदुंग दर्रा, खारदुंग दर्रा। और अगला है पेंसिला। और लद्दाख के सबसे नीचे आ है जहाँ पैंगोंग लेक है, चांगला, या इसको कहीं कहीं नाम मिल जाएगा आपको रेजांगला, चांगला या रेजांगला, उमलिंग ला। और एक लास्ट है लद्दाख का इमिसला। ये कुछ प्रमुख पासेज हैं जिनमें से इम्पॉर्टेंट है काराकोरम, बाबूसार, खारदुंगला और लानाकला, और साथ ही साथ चांगला। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले केंद्र शासित प्रदेश, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहला है बुर्जिल पास, बुर्जिल पास। बुर्जिल पास ये जोड़ता है श्रीनगर को, श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से, गिलगिट बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान से जोड़ता है। ओके। नेक्स्ट है पीर पंजार। पीर पंजार, ये पीर पंजार श्रेणी में, पीर पंजार श्रेणी में स्थित है। और ये जुड़ता है कश्मीर घाटी को जम्मू से, कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। और इसी के नज़दीक शोपिया शहर है, शोपिया शहर। शोपिया शहर को
सेबों का शहर, सेबों का शहर या सेबों की घाटी कहते हैं, घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है बानिहाल पास। बानिहाल पास ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। पंजाब श्रेणी में स्थित है और ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, शेष भारत से जोड़ता है। और यहीं पे 1956 में बानिहाल दर्रे में 1956 में जवाहर टनल का निर्माण किया गया था। 1956 में जवाहर टनल का निर्माण किया गया था और जवाहर टनल से नेशनल हाईवे 1A गुजरता है। इसका वर्तमान नाम है नेशनल हाईवे 44। वर्तमान में इसका नाम नेशनल हाईवे 44 जो बानिहाल दर्रे में बनी जवाहर टनल से होके गुजरती है। और यहीं पे बानिहाल और काचीकुंड रेल सुरंग का निर्माण किया गया जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बानिहाल काजीकुंड रेल सुरंग का निर्माण किया गया। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग। इसकी लंबाई की बात करें 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बानिहाल और काजीकुंड के नीचे कुछ कम ऊंचाई पर बानिहाल दर्रे में, यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का निर्माण किया गया। इसका काम जो है 2011 में स्टार्ट हुआ। शुरू किया गया और 2017 में बनकर ये सड़क सुरंग कंप्लीट हो गई। ये सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग। ये भारत की दूसरी सबसे सेकेंड भारत की दूसरी सबसे लंबा सड़क सुरंग। इसकी लंबाई की बात करें ये 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर लंबी है। अगला है जोजिला। जोजिला ये जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और यहाँ से नेशनल हाईवे 1 गुजरता है। ओके। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट डाउन कीजिएगा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये हो गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित प्रमुख पासेस। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 पासेस जो महत्वपूर्ण है, बारालाचा, शिव किला और रोहतांग दर्रा, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं बारालाचा। बारालाचा ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसकी बात करें ये मंडी मनाली को लेह से जोड़ता है। और
लाहौल स्फीति को लद्दाख से जोड़ता है। और कभी कभार एक क्वेश्चन और पूछ जाता है, लाहौल स्फीति को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है। और नेशनल हाईवे की बात करें, यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। ठीक। अब बात करते हैं रोहताक दर्रा। रोहताक दर्रा, ये रहा रोहताक दर्रा। रोहताक दर्रा की बात करें, रोहताक दर्रा पीर पंजार श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। ये पीर पंजार श्रेणी में स्थित है और ये मंडी मनाली को लेह से जोड़ता है। मंडी मनाली को लेह से जोड़ता है और यहाँ से भी नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। नेशनल हाईवे 3 गुजरता है रोहताक दर्रे से भी। और अगला यहीं पे बात करें, रोहताक दर्रे के पास पीर पंजार सीढ़ी में अटल टनल का निर्माण किया गया। अटल टनल ये विश्व की सबसे लंबी, विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग टनल है। इसकी लंबाई की बात करें 9.02 किलोमीटर। ओके। और ये मनाली लेह राजमार्ग, यहाँ से मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है और मनाली को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ता है। ये मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ता है। ठीक। और मनाली लेह के बीच की दूरी, इसके अटल टनल बनने के कारण मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। मनाली लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। अगला है देपसा पास और एक और महत्वपूर्ण है शिव किला पास। ये यहाँ पे है शिव किला पास की बात करें, ये महान हिमालय में स्थित है और किन्नौर जिला, हिमाचल का किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और यहीं से शिव किला के पास ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सतलज नदी का प्रवेश द्वार। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पासेज, जिनमें से नीति दर्रा, माना दर्रा, लिम्पिया धुरा और साथ ही साथ और लिपुलेख और धर्मा दर्रा। तो पहले हम बात करते हैं, पहला यहाँ पे देखते हैं मोरलिंगला और दूसरा है मक्सा दर्रा, फिर है माना दर्रा और नीति दर्रा। ये नीति दर्रा है और लिपुलेख, लिम्पिया धुरा। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण है माना दर्रा की बात करें, ये महान हिमालय में स्थित है और साथ ही साथ भारत को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर राजमार्ग भी यहीं से गुजरता है। माना और नीति दोनों से कैलाश मानसरोवर राजमार्ग गुजरता है या मार्ग गुजरता है और भारत और तिब्बत दोनों को जोड़ता है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है या तिब्बत को भारत से जोड़ता है। और यहीं पे बात करते हैं लिम्पिया धुरा। ये टनल लिम्पिया
धुरा पास। लिबिया धुरा पास की बात करें, ये महान हिमालय में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। महान हिमालय में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं धर्मादर्रा। धर्मादर्रा नीति दर्रा के जस्ट नीचे धर्मादर्रा। धर्मादर्रा ये भी महान हिमालय में स्थित है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। अब लिपु लेक की बात करें, लिपु लेक दर्रा जो अभी पिछले कुछ साल पहले नेपाल और भारत के बीच इसी क्षेत्र को लेके लिम्पियाधुरा, लिपु लेक और काला पानी, ये 3 क्षेत्र को लेके विवाद पैदा हुआ था। तो लिपु लेक दर्रा महान हिमालय में स्थित है और भारत को तिब्बत से, ये त्रिकोणीय है, ये रहा तिब्बत, ये रहा नेपाल और ये रहा भारत, ट्राई जंक्शन है। तीन देशों के बीच ये लिपु लेक दर्रा स्थित है और धारचूला लिपु लेक परियोजना के कारण यहीं से धारचूला और लिपु लेक सड़क मार्ग या सड़क परियोजना के कारण ये विवाद में आ गया था। और आगे ये रही उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण पासेस। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पासेस। गोरम दर्रा पहला है, गोरम दर्रा, गोरम घाट या गोरम पास। ये गोरम पास ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ये क्षेत्र रहा मेवाड़ और ये क्षेत्र रहा मारवाड़ का क्षेत्र। ये अरावली श्रेणी में स्थित है और राजस्थान में स्थित है, ठीक। हल्दी घाटी पास ये भी राजस्थान में स्थित है। और आसिर घाट पास, इसको जो है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। ओके, अब बढ़ते हैं कासर घाट या जिसको कहते हैं थाल घाट। ये मुंबई को नासिक, कोलकाता से जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है। और यहाँ से नेशनल हाईवे 160 गुजरता है। ओके, नेशनल हाईवे 160 मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता तक जाता है। और अगला बात करते हैं भोर घाट की बात। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ओके, और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी भोर घाट से गुजरता है। एक और दर्रा मालसेज घाट और कुंभारली घाट पर पास ये भी स्थित है। और अब बात करते हैं, एक और है चोरला घाट पास और एक महत्वपूर्ण पास पाल घाट या पलक्कड़ गैप। पाल घाट ये नीलगिरी अन्नामलाई के मध्य स्थित है। नीलगिरी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे, ये नीलगिरी और ये रहा अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। और कोच्चि को सेलम से जोड़ता है। इसको अगर जोड़ने की बात करें, कोच्चि को सेलम से जोड़ता है और कोच्चि को चेन्नई से भी जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। और नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे 544 गुजरता है। और सेन कोटा दर्रा
कार्डमम और नागरकोइल के मध्य स्थित है। ये है सेनकोटा। सेनकोटा पास। ओके। ये जुड़ता है तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम को जुड़ता है मदुरई से। मदुरई से जुड़ता है। और नेशनल हाईवे की बात करें, सोनकोटा दर्रा से जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो 744 नेशनल हाईवे गुजरता है सेनकोटा दर्रा से। तो ये रहे भारत का, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ प्रमुख पासेस। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रमुख पासेस के बारे में। पूर्वोत्तर भारत में पहला आता है सिक्किम। सिक्किम में ये है नाकुला। नाकुला। और फिर दूसरा है नाथुला। नाथुला। नाथुला की बात करें, ये बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में। और गंगोटोक, सिक्किम की जो राजधानी है गंगोटोक को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत के चुंबी घाटी। तिब्बत से जोड़ता है। और साथ ही साथ भारत और चीन के मध्य व्यापार का प्रमुख, भारत चीन के मध्य प्रमुख व्यापार का मार्ग है। और एक बात करें, इसके नीचे आता है जेलेपला। जेलेपला। जेलेपला था। और इसकी ये भी महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय में स्थित है। और ये, इसकी बात करें, ये भारत भारत को तिब्बत के चुंबी घाटी से जोड़ता है। चुंबी घाटी तिब्बत से जोड़ता है। वर्तमान में चीन, ये वर्तमान में चीन के नियंत्रण में, चीन के नियंत्रण में। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में स्थित कुछ प्रमुख पास। पहला है बोमडीला पास। ये रहा बोमडीला पास। बोमडीला। इसकी बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और दूसरा है यांगयांग। यांगयांग दर्रा। यांग याप दर्रा। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत को जोड़ता है। और दिहांग नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है। दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। अगला है दीफू पास। ये रहा दीफू पास। दीफू दर्रा। ये भारत चीन एंड म्यांमार के मध्य स्थित है। और अगला बात करते हैं पाकसाओ। पाकसाओ।
दर्रा। ये पटकाई बूम पहाड़ी में स्थित है। पटकाई बूम पहाड़ी में स्थित है और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। और एक लास्ट, तुजू पास। तुजू पास मणिपुर पहाड़ी में स्थित है। तुजू पास तुजू दर्रा या पास, ये मणिपुर पहाड़ी में स्थित है और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ओके। तो ये रहे कुछ प्रमुख पासेस। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। तो प्लीज़ ये क्लास समझ आए तो हमारे ऋषि फिशर्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।